अगर आप ऑप्शन सेलिंग करके काम करते हो तो आज का ये वीडियो आप मिस करना अफोर्ड नहीं करते हो, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उस चीज़ की बात करूंगा जो ऑप्शन सेलिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ है एडजस्टमेंट। मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि या तो ऑप्शन सेलिंग को छोड़ दीजिए या एडजस्टमेंट सीख लीजिए। अगर आप बिना एडजस्टमेंट सीखे ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो ये एक शॉर्ट स्ट्रेटजी है बर्बाद होने की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिस्क है वो पूरा खुला होता है। एक ऑप्शन सेलिंग में भी दो तरह की स्ट्रेटजी होती हैं, एक होती है इनबिल्ट हैज वाली, एक होती है ओपन स्ट्रेटजी। ओपन स्ट्रेटजी है वहाँ पे एडजस्टमेंट की जो ज़रूरत है वो और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि एक वाइल्ड मूव और आपका पूरा अकाउंट गया। सो हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और आज का वीडियो है ये बहुत कमाल का होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं उस चीज़ की बात करूँगा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन सेलिंग में एडजस्टमेंट किस तरह से होते हैं, वो भी स्पेशली ओपन स्ट्रेटजीज में जहाँ पे आपका रिस्क है वो अनलिमिटेड होता है। जो नॉर्मली ऑप्शन सेलिंग के लिए बोला जाता है कि ऑप्शन सेलिंग में जो लॉस होता है वो अनडिफाइंड होता है, अनलिमिटेड होता है। तो उस तरह की जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसमें एडजस्टमेंट किस तरह से होता है, क्या आपको बेसिकली सीखना है, आपका पूरा पर्सपेक्टिव है वो आज के इस वीडियो के बाद चेंज हो जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे गौर से देखिएगा। एक बार में समझ नहीं आता है तो चाहे रिपीट करके 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, लेकिन पूरा वीडियो देखिए। जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ये बहुत काम की चीज़ होने वाली है। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको सीधा स्क्रीन के ऊपर लेकर चलता हूँ और वो पॉइंट समझाता हूँ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो इवेंचुअली मैंने रियलाइज़ किया। क्योंकि ऑप्शन जो सेलिंग है, ऑप्शन ट्रेडिंग है, वो बहुत वास्ट टॉपिक है। उसमें अगर आपको ये नहीं पता है कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, कहाँ पे आपको मेहनत करनी है, तो फिर आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, वीडियो देखते रहिए, कुछ नहीं होना। आपकी एनर्जी, आपका टाइम दोनों वेस्ट होंगे और आने के लिए कुछ भी नहीं है। सो जो आपको ये भी पर्टिकुलरली पता होना चाहिए कि मेहनत तो मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट एट द सेम टाइम मेहनत करनी का है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट होते हैं, फंबल हो रहा हूँ मैं, जो एडजस्टमेंट होते हैं वो भी बेसिकली किस तरह से किए जाते हैं, उसमें भी क्या वो चीज़ है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए, उसकी हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। और हाँ, स्क्रीन पर जाने से पहले एक बात और मैं बता दूं, कल यानी सैटरडे को मैं एक मास्टर क्लास कंडक्ट कर रहा हूँ। 3 घंटे की मास्टर क्लास है, आप सभी के लिए मैं कंडक्ट कर रहा हूँ। और नीचे मैं इसका जो रजिस्ट्रेशन का लिंक है वो दे देता हूँ। इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ 9 रुपये है। 9 रुपये पे करके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। मैं ओपन नहीं रखना चाहता, सो दैट एक एक्सक्लूसिविटी है वो बनी रहे, इस वजह से मैंने इसकी फ़ीस है वो नॉमिनल सिर्फ 9 रुपये रखी है। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया, लिंक पे जाके आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। कल जो क्लास है, क्लास से पहले आपको जो लिंक है वो व्हाट्सएप पे आपके आ जाएगा। तो इसके लिए आप अभी रजिस्टर कर लीजिए। 3 घंटे की मास्टर क्लास है जिसमें मैं आपको डीप डाइव करवाऊंगा ऑप्शन सेलिंग के अंदर की ऑप्शन सेलिंग होती किस तरह से है, कैसे ये काम करती है, कैसे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, कैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन की जाती है, इन सब की हम बात करेंगे। तो ये आप मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि कल धनतेरस भी है, तो मेरी तरफ से आप लोगों के लिए दिवाली का एक गिफ्ट है। तो नीचे मैंने लिंक दे दिया, लिंक पे जाके आप इसके लिए अभी रजिस्टर कर लीजिए। कल 11 बजे से ये क्लास है, ये चालू होगी। तो चलिए अब स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए ये मैं आपको स्क्रीन के ऊपर ले आया हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये मैंने एक स्ट्रेटजी का सेटअप लगा रखा है, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसलिए लगाया ताकि टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उस पर मैं फोकस कर पाऊँ। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे एक कॉल और पुट दोनों को सेल कर दिया है। जो कॉल है उसका डेल्टा 20 है, पुट है उसका डेल्टा 15 है। ये कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, सिंपली मैंने रैंडमली एक ट्रेड लेके आपको दिखा दिया। कॉल का डेल्टा 20 इसलिए लिया है क्योंकि कॉल साइड में आप थोड़े से लिबरल हो सकते हो, रिस्क है वो हमेशा मार्केट में नीचे की तरफ होता है। तो पुट का 15 डेल्टा, कॉल का अगर 17 भी है 18 भी है तो बराबर ही बात है, ठीक है। तो मैंने आप ये मान लीजिए एक 15 डेल्टा का स्ट्रेंगल है वो यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। 15 डेल्टा का कॉल, 15 डेल्टा का पुट, दैट मीन्स आउट द मनी का कॉल, आउट द मनी का पुट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी आपकी कुछ होगी, मैक्सिमम प्रॉफिट है, मैक्सिमम लॉस है, वो चीज़ मैं आपको दिखाना ही नहीं चाहता क्योंकि वो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है। प्राइमरी चीज़ क्या है, सबसे पहले आप प्रॉफिट मत देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि लॉस कितना होगा अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट आता है तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो पे ऑफ चार्ट है उसमें आप देखिए मेरे ब्रेक इवन है नीचे की तरफ 24,600, ऊपर की तरफ 26,800, ठीक है। तो ठीक है, वाइड प्रॉफिटेबल रेंज मुझे मिलते हैं, ऑलमोस्ट 2100 पॉइंट की रेंज मुझे मिल रही है। अगर मार्केट इस रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट को आप मत देखिए, आप ये देखिए लॉस कहाँ हो रहा है। लॉस कहाँ होगा, अगर इस पॉइंट से ऊपर मार्केट चला जाता है तो लॉस है, इस पॉइंट से नीचे मार्केट चला जाता है तो लॉस है। यहीं पे एक आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई, उस तरह की स्ट्रेटजी होती तो वहाँ पे वो इनबिल्ट हैज के साथ आती है, तो आपका रिस्क है वो अनलिमिटेड नहीं होता,
वो लिमिटेड रहता, वो आपको शुरू में पता होता कि मेरे को इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन मैं ओपन स्ट्रेटजी आपको दिखा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ओपन स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जहाँ पे बंदे का पूरा अकाउंट उठ जाता है। तो ज़रूर पहले ये ज़रूरी है कि उनमें आप किस तरह से एडजस्टमेंट करो, ठीक है। तो सबसे पहले आपने देख लिया कि भाई ऊपर इस पॉइंट के ऊपर मुझे लॉस आएगा और नीचे इस पॉइंट के नीचे मुझे लॉस आएगा, ओपन है लॉस, ठीक है। इसी तरह से एक दूसरी स्ट्रेटजी है, वो मैंने यहाँ पे लगा ली, ये एक बैटमैन स्ट्रेटजी मैंने लगा ली। मैंने क्या किया, मैंने ऊपर की तरफ एक कॉल ऑप्शन है उसको बाई किया और फर्दर आउट द मनी में जाके 2 कॉल ऑप्शन सेल कर दिए, और नीचे की तरफ एक पुट ऑप्शन है उसको मैंने बाई किया और फर्दर आउट द मनी में जाके 2 पुट ऑप्शन मैंने सेल कर दिए। तो ये एक बैटमैन स्ट्रेटजी है, वो बन गई। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 75% है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 25-26 हज़ार का होगा। मैक्सिमम लॉस है वो अनडिफाइंड है, क्योंकि अनडिफाइंड स्ट्रेटजीज़ को ही हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक वाइड प्रॉफिटेबल रेंज आपको मिलेगी। नीचे की तरफ देखोगे तो आपका ब्रेक इवन है वो 24,666 है, और ऊपर की तरफ आपका जो ब्रेक इवन है वो 26,934। मतलब आप ये मानिए 24,600 से और ऑलमोस्ट 27,000 तक आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट्स है, जो प्रॉफिटेबल रेंज है, वो एक्सटेंड करती है। अगर इसके बीच में मार्केट रहता है तो आपको हर जगह प्रॉफिट है। लेकिन प्रॉफिट की तरफ हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि अगर लॉस कहाँ पे आ रहा है। अगर इस पॉइंट से ऊपर गया तो लॉस है, और लॉस कितना, अनलिमिटेड। इस पॉइंट के नीचे गया तो लॉस है, लॉस कितना, अनलिमिटेड, ठीक है। तो ये एक दूसरी स्ट्रेटजी होगी जो अगेन एक ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, और अगेन एक ओपन स्ट्रेटजी है जहाँ पे आपका रिस्क है वो अनडिफाइंड है, ठीक है। तो मैंने अभी तक आपको एक ट्रायंगल दिखाई, ये भी एक ओपन स्ट्रेटजी है, लॉस है वो अनडिफाइंड है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है। फिर मैंने आपको एक बैटमैन दिखाई, ओपन स्ट्रेटजी है, ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी है, लॉस है वो अनडिफाइंड है। इसके बाद एक और सेटअप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे तो दुनिया भर के सेटअप है, मैं जेड लिजार्ड लगा सकता हूँ, नेकेड ऑप्शन सेलिंग आप कीजिए, मल्टीपल स्ट्रेटजीज हैं जो ओपन है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए 3 स्ट्रेटजी ले ली, ठीक है। एक स्ट्रैंगल हो गया, एक बैटमैन हो गया। ये आप एक रेशियो स्प्रेड को देख लीजिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, 26,300 का कॉल ऑप्शन है वो बाई कर लिया, 26,600 का कॉल ऑप्शन उसके 2 लॉट मैंने सेल कर दिया। अभी कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप इसको ट्रेड समझ के करो कि यार ये कर लेता हूँ, ये बढ़िया है, ठीक है। सो ये मैंने ट्रेड लिया, इसमें अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी 88% ये दिखा रहा है। अब यहाँ पे क्या है, नीचे अगर मार्केट जाएगा तो आपको कहीं पे भी लॉस नहीं हो रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाता है तो वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 23-24 हज़ार का है, लेकिन प्रॉफिट नहीं देखना, आप ये देखिए लॉस कहाँ आ रहा है। अगर मार्केट ऊपर जाना कंटिन्यू कर देता है, नीचे गिरता है तो ठीक है लॉस नहीं हो रहा, लेकिन अगर ऊपर जाना कंटिन्यू रखता है तो फिर आप देखिए ऊपर आपका ब्रेक इवन है 26,900। 26,900 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर लॉस होगा, और लॉस है वो अनडिफाइंड है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो ये 3 मैंने स्ट्रेटजी आपको दिखाई है, तीनों ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटजी हैं, तीनों ओपन स्ट्रेटजी हैं, और तीनों में लॉस है वो आपका अनडिफाइंड है। अब अगर इस स्ट्रेटजी में मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला जाता है तो दिक्कत, इस स्ट्रेटजी में मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला जाए, इस पॉइंट से नीचे चला जाए तो दिक्कत, इस स्ट्रेटजी में अगर मार्केट इस पॉइंट से ऊपर चला जाए, नीचे चला जाए तो दिक्कत। कहने को तीनों स्ट्रेटजी अलग अलग हैं, लेकिन तीनों में लॉस है वो आपका अनडिफाइंड है। अब यहाँ पे जब आप एडजस्टमेंट सीखने जाते हो तो गलती क्या करते हो, क्योंकि जब इस रेंज को मार्केट तोड़ के ऊपर या नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा, मैं एडजस्टमेंट की तरफ भागूंगा। अब एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट सीखने में बंदा सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि यार, सबसे बड़ी जो गलती होती है एक बंदा जो करता है जब वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ में एडजस्टमेंट करना चाहता है, वो ये करता है कि ये एक स्ट्रैंगल है, अब वो देखेगा यार स्ट्रैंगल में किस तरह के एडजस्टमेंट मैं करूँ, ठीक है। फिर ये एक बैटमैन है, अब वो देखेगा कि यार बैटमैन में किस तरह के एडजस्टमेंट मैं करूँ। और फिर उसके बाद ये एक रेशियो स्प्रेड है, यार रेशियो स्प्रेड में लॉस होगा तो रेशियो स्प्रेड की एडजस्टमेंट तो मुझे आते ही नहीं है। क्या आपको स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट आते हैं? अगर स्ट्रैंगल के एडजस्टमेंट आते हैं तो ये दोनों एडजस्टमेंट भी आपको आएंगे। अगर आपने रेशियो स्प्रेड का एडजस्टमेंट सीख लिया तो वो ये दोनों में भी चल जाएगा, और आपने बैटमैन का सीख लिया तो वो ये दोनों में चल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, इस माइंडसेट से बाहर निकलो कि हर एक स्ट्रेटजी का मुझे अलग से वो करना है। आप एक ब्रॉड सेंस में देखिए, जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो अब आप समझिए। मैं आपको स्क्रीन के ऊपर लेकर चलूँगा व्हाइट बोर्ड पे, और वहाँ पे मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। देखिए तीनों स्ट्रेटजी में जो लॉस है, लॉस का कारण एक ही है, क्या है, ये आप देखिए स्ट्रैंगल, इसमें मार्केट आपको ऊपर या नीचे किसी भी तरफ लॉस दे सकता है, लेकिन एट वन पॉइंट आपको लॉस कहाँ पे देगा, या तो मार्केट ऊपर की तरफ चैलेंज करेगा या नीचे की तरफ। ऐसा नहीं हो सकता कि सेम टाइम पे आपको दोनों तरफ लॉस होना शुरू हो जाए। मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो या तो ऊपर लॉस आएगा या नीचे लॉस आएगा, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये कि मार्केट एक तरफ आपको चैलेंज करेगा, एक तरफ लॉस देगा, और उसी तरफ मुझे मैनेज करना पड़ेगा। तो इन तीनों स्ट्रेटजीज में कॉमन क्या है,
ये अगर आप स्ट्रेटजी के नाम से देखोगे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन हाँ अगर उस स्ट्रेटजी को ब्रेक डाउन करके देखोगे, मैंने आपको रिसेंटली एक और वीडियो मैंने बनाया था, उसमें बताया था कि हर एक स्ट्रेटजी को तोड़ते चले जाइए एंड यू विल फाइंड दैट पॉइंट कि किसी की बॉडी है उसमें मान लीजिए कहीं पे दर्द हो रहा है, तो पूरी बॉडी को आप टेस्ट करोगे, देन यू विल फाइंड कि भाई ये एक पॉइंट है जहाँ पे दिक्कत है, उस जगह का आप इलाज करोगे। ठीक है, तो इसी तरह से हर एक स्ट्रेटजी को तोड़ते हुए चले जाइए और एक अमेजिंग सी चीज़ आपको बाहर निकल के दिखेगी। इस वीडियो में वही चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक है, कि भाई ये चीज़ है, इसको आप पकड़ लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये एक स्ट्रैंगल है, स्ट्रैंगल सबसे आसान है तो इसका हम देख लेते हैं। अगर मार्केट ऊपर चैलेंज करता है तो यहाँ पे एडजस्टमेंट किस चीज़ का होगा, एक कॉल का एडजस्टमेंट होगा, एक बेचे हुए कॉल का। ठीक है, स्ट्रैंगल में अगर आप देखोगे, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, मान लीजिए मार्केट आपको ऊपर की तरफ चैलेंज करता है, तो एक सोल्ड कॉल का आप एडजस्टमेंट करोगे। राइटिंग मेरी ख़राब रहने वाली है यार। ठीक है, और अगर मार्केट नीचे की तरफ चैलेंज करता है तो आप एक सोल्ड पुट को मैनेज करोगे, उसका एडजस्टमेंट करोगे। ठीक है, तो स्ट्रैंगल में तो सिंपल है, अगर मार्केट कोई एक तरफ चैलेंज करेगा दैट मीन्स आपको ये दो चीज़ सीखनी है। ठीक है, या तो आपने सोल्ड कॉल का एडजस्टमेंट सीख लिया, ठीक है, या आपने सोल्ड पुट का एडजस्टमेंट सीख लिया। ये दोनों एडजस्टमेंट अगर आपको आते हैं कि एक बेचे हुए कॉल और बेचे हुए पुट को आपको किस तरह से मैनेज करना है, अगर ये आपको आता है तो आप एक स्ट्रैंगल को ट्रेड करने के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि स्ट्रैंगल में यही हो सकता है, या तो आपको एक कॉल को मैनेज करना पड़ेगा या एक पुट को मैनेज करना पड़ेगा, और वो आपको आता है तो स्ट्रैंगल को आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको अब एडजस्टमेंट आ गए, आपको वो चीज़ आ गई जिसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, तो स्ट्रैंगल तो आसान हमारा सेटअप होता है। अब दूसरे सेटअप की बात कर लेते हैं। दूसरा सेटअप है अपना बैटमैन का। ठीक है, ये एक बैटमैन है। बैटमैन में क्या कर रखा है, बैटमैन में एक कॉल मैंने बाई किया, दो कॉल मैंने सेल किए, फिर एक पुट मैंने बाई किया, दो पुट मैंने सेल किए। ठीक है, तो इसको और एक बार देख लेते हैं, इसको ध्यान से देखना। एक कॉल बाई किया है, ठीक है, और उसके सामने मैंने क्या किया है, दो कॉल मैंने सेल किए हैं। ठीक है, और एक पुट मैंने बाई किया है और उसके सामने दो पुट मैंने सेल किए हैं। ये मैं अलग अलग ऑन पर्पस लिख रहा हूँ। ठीक है, मतलब ये दो पुट हो गए, ये दो पुट हैं, ये दो कॉल हैं, और ये एक एक लॉट मैंने बाई किए हैं। ठीक है, इसमें से अब आप इसको ब्रेक डाउन करके देखिए, जो ये दो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखे, एक तो ये और एक ये दो कॉल ऑप्शन सेल कर रखे हैं। इसके अगेंस्ट आप देखिए मैंने हैज बाई किया है, तो बिल्कुल कर रखा है क्या, ये कॉल ऑप्शन। एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई कर रखा है, उसके अगेंस्ट ये कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर दिया। ठीक है, तो इस कॉल ऑप्शन से अब मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है इस वाले से। क्यों? क्योंकि इसका हैज ऑलरेडी मेरे पास है, नेकेड नहीं है ये, इसमें लॉस आएगा उससे पहले इसमें प्रॉफिट आ चुका होगा, तो इससे मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। डरा कौन रहा है? डरा रहा है ये वाला, जो एक और कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर रखा है, ये मुझे डरा रहा है, और यही है जो मुझे अनलिमिटेड लॉस दे रहा है। ठीक है, तो एक्चुअल में लॉस कौन दे रहा है? एक कॉल ऑप्शन सेल किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऊपर की तरफ लॉस का कारण है वो है कॉल सेल, नेकेड कॉल सेल। ठीक है, सोल्ड कॉल। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाइए, नीचे की तरफ आप देखोगे तो एक पुट मैंने बाई कर रखा है और दो पुट मैंने सेल कर रखे हैं। ठीक है, ये जो पुट मैंने सेल कर रखा है इससे मुझे डरने की ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मार्केट गिरा तो इस पुट में मुझे लॉस होगा। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट गिरा तो ये पुट मैंने बाई भी कर रखा है एक लॉट, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे जब मुझे लॉस होगा उससे पहले यहाँ मुझे प्रॉफिट हो चुका होगा, तो ये परफेक्टली इसको हैज कर रहा है। तो इसका हैज तो मैंने ले रखा है, लेकिन ये वाला जो है एक और पुट मैंने सेल कर रखा है, ये बिल्कुल नेकेड है, यहाँ पे मेरा लॉस है वो अनलिमिटेड है। ठीक है, अनलिमिटेड लॉस है, और ये क्या है? ये एक सोल्ड पुट है। ठीक है, तो जब इस बैटमैन को मैं ट्रेड कर रहा हूँ, ये एक बैटमैन स्ट्रेटजी है, इसको मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर और नीचे जो मुझे अनलिमिटेड लॉस दिख रहा है, ये लॉस असल में किस चीज़ का है? ये लॉस है एक सोल्ड कॉल और एक सोल्ड पुट, एक एक लॉट। ठीक है, एक सोल्ड कॉल एक सोल्ड पुट। और स्ट्रैंगल में क्या था? स्ट्रैंगल में भी यही था कि एक सोल्ड कॉल है एक सोल्ड पुट है, उसके मुझे एडजस्टमेंट सीखने थे। अगर ये एडजस्टमेंट मैंने सीख लिए तो मैं स्ट्रैंगल को ट्रेड कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो आपको मैनेज क्या करना है? एक सोल्ड कॉल एक सोल्ड पुट, वही मैनेज करना है।
तो अगर ये एडजस्टमेंट मुझे आते हैं तो सिर्फ स्ट्रेंगल ही नहीं, मैं बैटमैन को भी ट्रेड कर सकता हूँ, इजंट इट। मैं बैटमैन को भी ट्रेड कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक बेचे हुए कॉल और एक बेचे हुए पुट को ही वो करना है, और वो भी सिर्फ एक लोट जो मैं स्ट्रेंगल में कर रहा था। ठीक है, तो बैटमैन सुनने में ऐसे लगता है कि यार एक बाई करके दो सेल कर रखे हैं, लेकिन असल में जो एडजस्टमेंट स्ट्रेंगल में लगेगा वही एडजस्टमेंट बैटमैन में भी लगेगा। क्यों? क्योंकि बैटमैन में भी एक कॉल और एक पुट ही मैं सेल करके बैठा हूँ, और स्ट्रेंगल में भी एक कॉल और एक पुट ही मैं सेल करके बैठा हूँ। ठीक है, और वो भी दोनों एक साथ मैनेज नहीं करने हैं। या तो मार्केट आपको ऊपर ही चैलेंज करेगा या नीचे ही करेगा, एक साथ दोनों तरफ तो कर नहीं सकता। तो या तो आपको कॉल को मैनेज करना है या पुट को मैनेज करना है। यहाँ पे भी या कॉल को मैनेज करना है या पुट को मैनेज करना है। ठीक है, इसी तरह से अपनी जो तीसरी स्ट्रेटजी है वो है एक रेशियो स्प्रेड। यहाँ पे क्या किया, एक कॉल ऑप्शन मैंने बाई किया, दो कॉल ऑप्शन मैंने सेल कर लिए। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही चीज़ आ जाएगी। क्या? एक कॉल मैंने बाई किया है और इसके जगह दो कॉल मैंने सेल किए हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है ये तो परफेक्टली हैज हो रहा है, क्योंकि ये जो सेल कर रखा है इसको ये बाई कर रखा है, ये हैज कर रहा है, ये नेकेड है। तो यहाँ पे जो अनलिमिटेड लॉस है, यहाँ पे जो आपको लॉस दिख रहा है ऊपर की तरफ अनलिमिटेड, ये लॉस कौन दे रहा है? ये लॉस दे रहा है ये जो कॉल मैंने सेल कर रखा है, ये सोल्ड कॉल। ठीक है, तो ऊपर हमने क्या सीखा है? स्ट्रेंगल था, स्ट्रेंगल में या मैं सोल्ड कॉल को मैनेज कर रहा हूँ या सोल्ड पुट को, दोनों करने आते हैं तो मैं स्ट्रेंगल को ट्रेड कर सकता हूँ। इसी तरह से बैटमैन में या मैं सोल्ड कॉल को एडजस्टमेंट कर रहा हूँ या मैं सोल्ड पुट का एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। अगर सोल्ड कॉल सोल्ड पुट दोनों के एडजस्टमेंट आते हैं तो मैं बैटमैन को भी ट्रेड कर सकता हूँ। रेशियो स्प्रेड को अगर आप ट्रेड करते हो तो सोल्ड कॉल को आपको मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे गया तो आपको हर जगह प्रॉफिट ही है, ऊपर गया तो लॉस होगा, उसके लिए आपको सोल्ड कॉल का एडजस्टमेंट ऑलरेडी आता है। तो सोल्ड कॉल सोल्ड पुट का एडजस्टमेंट आता है तो आप एक बैटमैन को भी ट्रेड कर सकते हो, आप एक रेशियो स्प्रेड को भी ट्रेड कर सकते हो, आप एक स्ट्रेंगल को भी ट्रेड कर सकते हो। अब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए दिखा दिया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आप देखोगे तो आप एक स्ट्रेडल है, स्ट्रेडल को देख लीजिए, उसमें भी आपको एक सोल्ड कॉल सोल्ड पुट का एडजस्टमेंट आना चाहिए। आप एक जेड लिजार्ड को देख लीजिए, उसमें भी एक सोल्ड कॉल सोल्ड पुट का एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। तो बेसिकली हर एक स्ट्रेटजी, जो भी स्ट्रेटजी आप ट्रेड करते हो, ऑप्शन सेलिंग का जो चीज़ मैं आपको देना चाहता हूँ, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि स्ट्रेंगल जो है, ओपन स्ट्रेटजी की मैं बात कर रहा हूँ, इनबिल्ट हैज वाली स्ट्रेटजीज की बात नहीं कर रहा हूँ। आयरन कोंडोर, आयरन फ्लाई, कैलेंडर स्प्रेड, डायगोनल स्प्रेड, इन सब की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। वो इनबिल्ट हैज के साथ आती है, वहाँ पे एडजस्टमेंट का क्राइटेरिया अलग होता है। लेकिन असली जो रिस्क खुला होता है वो ओपन स्ट्रेटजीज में होता है। ठीक है, तो ओपन स्ट्रेटजी जो मर्जी, आप मेरी मत मानिए, आप किसी से भी पूछ लीजिए जो ऑप्शन सेलिंग का पंडित हो, उससे आप जाके बोलिए कि कोई भी ओपन स्ट्रेटजी आप मुझे दे दीजिए। ठीक है, जो सबसे कॉम्प्लेक्स हो, सबसे मुश्किल हो वो, ठीक है, वो आप ले लीजिए और उसको ब्रेक डाउन करके देखिए। यू विल सी कि आपको या तो एक कॉल को मैनेज करना पड़ रहा है या एक पुट को। इवेंचुअली वो स्ट्रेटजी यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर ओपन ऑप्शन सेलिंग करना चाहते हो और उसके एडजस्टमेंट आपको सीखने, क्योंकि एडजस्टमेंट सीख के ही आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, अदरवाइज़ ये चीज़ आपके लिए है ही नहीं। तो एडजस्टमेंट आपको सीखने पड़ेंगे। अगर एडजस्टमेंट सीखना चाहते हो ओपन स्ट्रेटजी के, तो हर एक स्ट्रेटजी के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ठीक है, हर एक स्ट्रेटजी के पीछे पीछे मत भागिए, आप सिर्फ एक स्ट्रेटजी है उसके एडजस्टमेंट सीख लीजिए और वो है स्ट्रेंगल। स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट हैं वो आप बेसिकली सीख लीजिए एंड यू आर गुड टू गो विद ऑल ओपन स्ट्रेटजीज। यही कारण है कि जैसे आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम है उसमें इनरोल, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कम्युनिटी मेंबर है उसके लिए रजिस्टर किया है। तो वहाँ पे भी आप देखोगे तो स्ट्रेंगल पे मैंने क्यों जोर दिया है, क्योंकि यार इवेंचुअली मैं आपको वैसे बोलने के लिए ये कर दूँ कि यार ये सीख लो ये सीख लो ये सीख लो, कि मैं तो बहुत बड़ा गुरु हूँ और आप मेरे को ये सारी चीज़ आती है, ये आप कर लीजिए। मैं ये सब ना करके और मैंने सिर्फ स्ट्रेंगल पे क्यों इतना फोकस किया, क्यों? क्योंकि ये एक चीज़ सीख लोगे तो ये तो बाई डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आपको आ ही रही हैं फिर। ठीक है, सो इस वजह से ये एक टेक अवे है जो आई वुड लाइक कि आप सभी लोग लेके जाओ। और मैंने बोला ना कि ये एक दिवाली का गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है। सो जस्ट गो फॉर इट। स्ट्रेंगल जो है, स्ट्रेंगल का आप एडजस्टमेंट सीखिए, ये बड़ी ज़रूरी है। और इसमें कंसिस्टेंसी किस तरह से लानी है, इसके लिए आई वुड अर्ज ऑल ऑफ यू कि कल की जो मेरी मास्टर क्लास है उसके लिए आप ज़रूर रजिस्टर कर लीजिए। इसमें सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, और ये एज गुड एज फ्री है, सिर्फ आपको टाइम निकालना है। 3 घंटे ज़रूर आपको निकालने पड़ेंगे, आप टाइम मुझे दीजिए और उसमें ये चीज़ मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि ओपन स्ट्रेटजी जो है
ओपन स्ट्रेटजीज़ को अगर आपको में एडजस्टमेंट सीखने हैं तो आप स्ट्रेंगल के एडजस्टमेंट सीख लीजिए और हर एक स्ट्रेटजी को आप मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब ये जो वीडियो है ये लंबा हो रहा है, तो आज का अपना ये वीडियो है इसको ख़त्म करते हैं। अगेन मैं आपको याद दिला दूँ, लिंक का वो नीचे आपको मिल जाएगा, लिंक पे जाके और आप कल की जो अपनी मास्टर क्लास है उसके लिए रजिस्टर कर सकते हो। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।